मुल्क भर में आम इंतखाबात से कबल ही लाहौर में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग और पीटीआई के दरमियान कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 118 की अवाम भी आम इंतखाबात का इंतज़ार कर रही है। NA 118 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज 3 बार यहां से मुस्तकिल कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब हो चुके हैं और गुज़िश्ता इंतखाबात में यहां की सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी कामयाब हुए थे। NA 118 को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज ही यहां से कामयाब होंगे। ताहम अवामी राय से लगता है कि इस बार मज़कूरा नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकती है। ज़राए ने 118 की नशिस्त पर अवामी राय जानने की कोशिश की। दीगर हलकों की तरह यहाँ की अवाम भी महंगाई की दहाई देती नजर आई। किसी ने महंगाई का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहराया तो किसी ने इसका जिम्मेदार पीटीआई को समझा। मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स का कहना था कि मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है, जिसकी हुकूमत में शुरू होने वाली महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमेशा तेज़ी से तरक्याती काम हुए। पीटीआई के चाहने वालों ने इमरान खान को दीगर सियासी रहनुमाओं से बहुत बेहतर करार दिया। इनका कहना था कि इमरान खान को काम करने नहीं दिया गया, वही इस मुल्क के साथ मुखलिस है और वही मुल्क से करप्शन का खात्मा करेगा। सर्वे के दौरान अवाम की एक बड़ी तादाद वो भी रही जिसने वोट देने से ही इनकार कर दिया। इन अफराद ने कहा कि कोई भी सियासी जमात मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जबकि इस हलके में बहुत कम तादाद ऐसे अफराद की थी जिन्होंने दीगर जमातों को वोट देने का ऐलान किया। न्यूजीलैंड में गैब्रियल नामी समुद्री तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों के बाद आने वाले सैलाब के बायस 9,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि मुतासदा इलाकों में बहाली की कोशिशें जारी हैं। कुछ शहरों में राब्ते और रसाई के ज़राए बदस्तूर मुनक़ता हैं, जबकि लाखों लोग बिजली से भी महरूम हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी, खुराक और फ्यूल आबादी तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने न्यूजीलैंड के मशरकी हिस्सों में मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। हुकूमत की जानिब से समुद्री तूफ़ान की शिद्दत को देखते हुए मुल्क में एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। न्यूजीलैंड की तारीख में ये सिर्फ तीसरा मौका है कि जब मुल्क में हंगामी एमरजेंसी नाफिज की गई हो। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस हेपकिंस का कहना है कि ये आफत न्यूजीलैंड की एक सदी की सबसे बड़ी तूफ़ानी आफत है। तूफ़ान से तबाह होने वाले इलाकों में बहाली के लिए हुकूमत ने $70 लाख से ज़ायद के इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया है। चीचा वतनी के करीब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में धमाका हो गया है। रेलवे ज़राए के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में धमाके से एक खातून जाँ बहक जबकि 4 दीगर मुसाफिर ज़ख्मी हो गए हैं। रेलवे ज़राए का कहना है कि धमाका इकोनॉमी क्लास की बोगी नंबर 6 में हुआ। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के बाद ट्रेन की दीगर बोगियों को क्लियर करार दे दिया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस को चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में धमाका सिलेंडर फटने के बायस हुआ। धमाके में जाँ बहक खातून की शनाख्त कर ली गई है। खातून बहावर पुल की रिहायशी थी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक आइन में कोई अबहाम नहीं। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने वकील पंजाब हुकूमत से इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी CCPO को तब्दील क्यों किया गया। गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफ़र करने की इतनी जल्दी क्या थी। वकील पंजाब हुकूमत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से गुलाम महमूद डोगर को दूसरी बार तब्दील किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के ऐलान के बाद होता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली गई। आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होना है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था, तो फिर बताएं इलेक्शन कमीशन कहाँ है। क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि आधे पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्या पंजाब में ऐसा कोई ज़िला है जहां ट्रांसफ़र ना हुई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत हुई, जिसमें साबिक वज़ीर के वकील सलमान अकरम राजा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन और SHO आप पारा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त है। एडिशनल सेशन जज ने एक इल्ज़ाम की बिना पर ज़मानत खारिज की। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इल्ज़ाम क्या लगाया गया है। सलमान अकरम ने कहा कि न्यूज़ चैनल पर बयान दिखाया गया, जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। अदालत ने पूछा कि शेख रशीद ने इल्ज़ाम क्या लगाया है। किसी न्यूज़ चैनल पर बयान है। इस पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि जी उन्होंने एक बयान दिया जो न्यूज़ चैनल्स पर नशर हुआ, लेकिन शवाहिद में ऐसा कुछ नहीं कि बयान से PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम हुआ। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि शेख रशीद सीनियर सियासतदान हैं, इनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी हैं। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह के लग गए। इस मौका पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बयान दिया कि शेख रशीद के बयान की तफसीलात पैमरा से हासिल की गई। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने इमरान खान से ये इन्फॉर्मेशन ली। आसिफ जरदारी की इमरान खान के खिलाफ मुबैना साजिश के शवाहिद शेख रशीद से नहीं मिले। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये के ज़मानती मचलकों के इवज़ शेख रशीद की रिहाई का हुक्म जारी किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान ने सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है, जिसमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई हैं। ख़त में बतौर सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत से साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा कि
کہ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے اعترافات کے بعد صدر مملکت سے درخواست کی ہے کہ ان اعترافات پر کارروائی کا آغاز کیا جائے کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔